वेलकम टू एग्जाम अप्रोच हब। और आज जो लेकर आए हैं शास्त्रीय नृत्य और शास्त्रीय भाषा का चर्चा करने वाले हैं। तो शास्त्रीय नृत्य की बात करते हैं तो सबसे पहले शास्त्रीय नृत्य जो है कितना है, टोटल 8 है। शास्त्रीय नृत्य शैली कितना है, 8 है। और वो कौन कौन है, भरतनाट्यम, मोहिनीअट्टम, कथकली, ओडिसी, मणिपुरी, कथक, कुचिपुड़ी एंड सतरिया। और शास्त्रीय भाषा की बात करते हैं तो शास्त्रीय भाषा 6 है। कौन है, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, संस्कृत और उड़िया। शास्त्रीय भाषा में सबसे पुराना बात करते हैं तो तमिल हो जाएगा, और लेटेस्ट बात करेंगे तो ये उड़िया हो जाएगा। अब आइए शुरुआत करते हैं शास्त्रीय नृत्य से। तो शास्त्रीय नृत्य की जो कुल संख्या है वो टोटल कितना है, 8 है। शास्त्रीय नृत्य की जो कुल संख्या है टोटल कितना है, 8 है। भरतनाट्यम, भरतनाट्यम का पुराना नाम सादिक था, और ये कहाँ की है, तमिलनाडु का है। ये शास्त्रीय नृत्य तमिलनाडु का है जो कि मंदिरों को समर्पित है। मोहिनीअट्टम, मोहिनीअट्टम जो है केरल का है। यह विशेषता महिलाओं द्वारा संपन्न किया जाता है। कथक, कथक जो है उत्तर प्रदेश का है। ओडिसी ओडिशा का है। मणिपुरी मणिपुर का है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। एंड सतरिया असम का है। नेक्स्ट बात करते हैं कथकली, सतरिया असम का हो गया। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का हो गया। मणिपुर मणिपुर का हो गया। ओडिसी ओडिशा का हो गया। कथकली महाभारत रामायण से संबंधित है जो केरल में किया जाता है। विशेषता पुरुषों द्वारा संपन्न किया जाता है। अब लोक नृत्य की बात करते हैं तो लोक नृत्य जो है भारत में टोटल कितना हो जाएगा, 2500 लगभग लोक नृत्य है। शास्त्रीय नृत्यों का वर्णन किसमें मिलता है, नाट्य शास्त्र में मिलता है, जिसे भरत मुनि ने लिखा है। शास्त्रीय नृत्यों का वर्णन जो है नाट्य शास्त्र में मिलता है, जिसे भरत मुनि ने लिखा है। और वह क्या कहलाता है, पंचम वेद कहलाता है। क्या कहलाता है, पंचम वेद कहलाता है। नेक्स्ट बात करते हैं सबसे प्राचीन नृत्य भरतनाट्यम, जो कहाँ का है, तमिलनाडु का है। कहाँ का है, तमिलनाडु का। सबसे नया शास्त्रीय नृत्य सत्रिया है, और ये कहाँ की, असम का है। इसके फाउंडर कौन है, श्री मता शंकर देव, श्री मता शंकर देव हैं। और इसको शास्त्रीय नृत्य जो है कब शामिल किया गया, वर्ष 2000 में शामिल किया गया। इस शास्त्रीय नृत्य को कब शामिल किया गया, वर्ष 2000 में शामिल किया गया। तो सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम जो कि तमिलनाडु का है, और सबसे लेटेस्ट शास्त्रीय नृत्य कौन हो गया, सतरिया हो गया, जो कि असम का है। और इसके फाउंडर संस्थापक कौन थे, श्री मता शंकर देव। अब भरतनाट्यम की बात करते हैं तो भरतनाट्यम से जो है कलाकार कौन कौन संबंधित है उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो भरतनाट्यम से जो संबंधित हैं कोमल वर्धन, गोविंद शांता, बीपी धनंजय, मीनाक्षी श्रीनिवासन, गीता चंदन, आनंद शंकर जयंत। इनका जो संबंध है किससे है, भरतनाट्यम से। कोमल वर्धन, गोविंद शांता, बीपी धनंजय, मीनाक्षी श्रीनिवासन, गीता चंदन, आनंद शंकर जयंत का संबंध जो है भरतनाट्यम से है। अब बात करते हैं यामिनी कृष्णमूर्ति। यामिनी कृष्णमूर्ति को जो है पुरस्कार दिया गया है पद्मश्री 1968 में, पद्म भूषण 2001 में, पद्म विभूषण 2016 में। और इनकी जो आत्मकथा है ए पैशन फॉर डांस। तो यामिनी कृष्णमूर्ति का जो आत्मकथा है पैशन फॉर डांस, और किस राज्य से संबंधित है, तमिलनाडु से। और इनका जो शास्त्रीय नृत्य है कौन कौन सा करते हैं, भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी। भरतनाट्यम तमिलनाडु का, और कुचिपुड़ी जो है कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का है। नेक्स्ट बात करते हैं सोनल मानसिंह का। ये सब फेमस कलाकार हैं शास्त्रीय नृत्य का। तो सोनल मानसिंह जो है किस राज्य से संबंधित है, मुंबई महाराष्ट्र से। पुरस्कार की बात करते हैं तो 1992 में पद्म भूषण दिया गया, 2003 में पद्म विभूषण दिया गया। सबसे कम उम्र में पद्म विभूषण प्राप्त करने वाली नृत्यांगना कौन है, सोनल मानसिंह। और इनका जो किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, भरतनाट्यम और ओडिसी से। भरतनाट्यम और ओडिसी से। राजनीति में जो है राज्यसभा सांसद 2018 में कला क्षेत्र में इनको दिया गया। राज्यसभा सांसद इनको जो मनोनीत किया गया 2018 में कला क्षेत्र में दिया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं
रुक्मणी देवी अरुणडेल का, ये किस राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। मृत्यु इनका हुआ था 1986 में। पुरस्कार पद्म भूषण 1956 में दिया गया। संगीत नाटक अकादमी 1957 में। कालिदास सम्मान 1984 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रदान किया गया। शास्त्रीय नृत्य किस शास्त्रीय नृत्य से? भरतनाट्यम से संबंधित है। और भरतनाट्यम कहाँ के? तमिलनाडु के। राजनीति में बात करते हैं तो ये रुक्मणी देवी अरुणडेल पहली नर्तकी हैं जो राज्यसभा में कला क्षेत्र में नामित हुई थी। राज्यसभा में कला क्षेत्र में नामित होने वाली रुक्मणी देवी अरुणडेल पहली नर्तकी हैं। नेक्स्ट बात करते हैं लीला सैमसन का। किनका बात करते हैं? लीला सैमसन का। लीला सैमसन जो है तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। पुरस्कार इनको दिया गया था पद्मश्री 1990 में। संगीत नाटक अकादमी 1999 से 2000 के बीच में दिया गया था। इनका जो संबंध है शास्त्रीय नृत्य से भरतनाट्यम से। और भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का है। अब बात करते हैं मृणालिनी साराभाई का। मृणालिनी साराभाई का ये किस राज्य से संबंधित है? गुजरात से संबंधित है। पुरस्कार इनको पद्मश्री दिया गया था 1965 में। पद्म भूषण 1992 में। शास्त्रीय नृत्य ये भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य करते हैं। 11 मई 2018 को गूगल डूडल ने उनके 100वें जन्मदिन पर याद किया। 11 मई 2018 को गूगल डूडल ने उनके 100वें जन्मदिन पर याद किया। और मृणालिनी साराभाई जो प्रसिद्ध अंतरिक्ष वैज्ञानिक विक्रम साराभाई की पत्नी है। मृणालिनी साराभाई जो प्रसिद्ध अंतरिक्ष वैज्ञानिक विक्रम साराभाई की पत्नी है। अब बात करते हैं पद्मा सुब्रमण्यम का। अब बात करते हैं पद्मा सुब्रमण्यम का। ये किस राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु से संबंधित है। पुरस्कार पद्मश्री इनको दिया गया था 1981 में। पद्म भूषण 2003 में दिया गया था। शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम से संबंधित है। विश्वानो राम गोपाल किस राज्य से संबंधित है? कर्नाटक से संबंधित है। पुरस्कार दिया गया ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर 1999 में दिया गया था। सक्रिय वर्ष 1912 से 2003 में दिया गया। पुस्तक इंडियन डांसिंग जो है 1951 में प्रकाशित हुआ था। एंड रिदम्स इन हेवन जो कि 1957 में प्रकाशित हुआ था। तो विश्वानो राम गोपाल जो है किस राज्य से संबंधित है? कर्नाटक से संबंधित है। पुरस्कार इनको दिया गया था ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर 1999 में दिया गया था। सक्रिय वर्ष रहे 1912 से 2003 के बीच ये जो है सक्रिय रहे। इनकी पुस्तक की बात करते हैं तो इंडियन डांसिंग 1951 में एंड द रिदम्स इन हेवन 1957 में प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट बात करते हैं पद्मनी प्रियदर्शनी। पद्मनी रामचंद्रन के नाम से भी जाने जाते हैं। इनका संबंध जो है केरल राज्य से। मृत्यु 2016 में 71 वर्ष की आयु में हो गया था। पुरस्कार जो है इन्हें सांतला नाट्यश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। और इनका जो व्यवसाय है किससे से है? फिल्म से संबंधित है। पद्मनी प्रियदर्शनी का। नेक्स्ट बात करते हैं वैजयंती माला। वैजयंती माला ये किस राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु से संबंधित है। पुरस्कार जिनको दिया गया था सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री संगम 1965, गंगा जमुना 1962 और मधुमती 1959 में। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जो है पुरस्कार इनको मिला था संगम के लिए 1965 में, गंगा जमुना 1962 और मधुमती 1959 में। संगम के लिए 1965 में मिला था, गंगा जमुना 1962 में और मधुमती 1959 के लिए मिला था। शास्त्रीय नृत्य की बात करते हैं जिनका जो संबंध है भरतनाट्यम से संबंधित है। किससे? भरतनाट्यम से। वैजयंती माला जो पहली दक्षिण भारत की अभिनेत्री थी जिसने हिंदी फिल्मों में काम किया। वैजयंती माला जो पहली दक्षिण भारत की अभिनेत्री थी जिसने हिंदी फिल्मों में काम किया। फिर बात करते हैं नेक्स्ट टी बाला सरस्वती का। नेक्स्ट बात करते हैं टी बाला सरस्वती का। किस राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। पुरस्कार की बात करते हैं पद्म भूषण इनको 1957 में प्रदान किया गया था। पद्म विभूषण 1997 में प्रदान किया गया था। संगीत नाटक अकादमी 1955 में प्रदान किया गया था। प्रसिद्ध फिल्म निर्माता सत्यजीत रे ने उनके कार्यों पर एक वृत्त चित्र बनाया है। तो प्रसिद्ध फिल्म निर्माता सत्यजीत रे ने टी बाला सरस्वती के कार्यों पर एक वृत्त चित्र बनाया है। टी बाला सरस्वती का जो शास्त्रीय नृत्य है वो कौन सा है? भरतनाट्यम। कौन सा है? भरतनाट्यम, जो कि कहाँ का है? तमिलनाडु का है।
कहाँ का है? तमिलनाडु का। नेक्स्ट बात करते हैं मालविका सरुकई का। मालविका सरुकई का ये किस राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। पुरस्कार जो संगीत नाटक अकादमी 2002 में इनको प्रदान किया गया था। पद्मश्री 2003 में इनको विभूषित किया गया था पद्मश्री से। शास्त्रीय नृत्य की बात करते हैं, इनका संबंध भरतनाट्यम और ओडिसी से संबंधित है। वर्ष 1995 में मालविका सरुकई ने अमेरिका की फर्स्ट लेडी हिलेरी क्लिंटन से मुलाकात की थी। वर्ष 1995 में जो है मालिका सरुकई ने अमेरिका की फर्स्ट लेडी हिलेरी क्लिंटन से मुलाकात की थी। मल्लिका सरुकई का जो संबंध है किस राज्य से? तमिलनाडु से है। और किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? भरतनाट्यम एंड ओडिसी से। नेक्स्ट बात करते हैं एम.के. सरोजा। नेक्स्ट बात करते हैं एम.के. सरोजा। इनका जो जन्म हुआ था 7 अप्रैल 1931 को हुआ था। निधन जो हुआ था 13 जून 2022 को हुआ था। राज्य की बात करते हैं तमिलनाडु, भरतनाट्यम। पुरस्कार की बात करते हैं तो पद्मश्री 2011 में दिया गया था। संगीत नाटक अकादमी 1995 में दिया गया था। तो तमिलनाडु राज्य से संबंधित है और इनका जो शास्त्रीय नृत्य है वो कौन सा है? भरतनाट्यम। नेक्स्ट बात करते हैं सी.वी. चंद्रशेखरन का। किसकी बात करते हैं? सी.वी. चंद्रशेखरन का। सक्रिय वर्ष 1947 में सक्रिय थे। पुरस्कार संगीत नाटक अकादमी 1993 में दिया गया था। कालिदास सम्मान 2008 में दिया गया था, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा प्रदान किया जाता है। पद्म भूषण 2011 में दिया गया था। शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम से संबंधित है। तो ये जो रहा भरतनाट्यम से इतने जो सारे नृत्यांगना जो है संबंधित रहे। अब बात करते हैं कुचिपुड़ी। तो कुचिपुड़ी से जो संबंधित है नृत्यांगना वो है यामिनी कृष्णमूर्ति, लक्ष्मी नारायण शास्त्री, वेम्पति चित्रा सत्यम, हालिम खान, अपर्णा सतीशन, वेदांतम सत्यनारायण। इनका जो संबंध है कुचिपुड़ी से। और कुचिपुड़ी किस राज्य का है? शास्त्रीय नृत्य है आंध्र प्रदेश का है। कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। नेक्स्ट बात करते हैं अपर्णा सतीशन के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं किनके बारे में? अपर्णा सतीशन के बारे में। तो अपर्णा सतीशन जो है किस राज्य से संबंध रखती हैं? अपर्णा सतीशन केरल राज्य से संबंध रखती हैं। यह कुचिपुड़ी नृत्य की एक प्रख्यात नृत्यांगना है। कुचिपुड़ी नृत्य की एक प्रख्यात नृत्यांगना है। कुचिपुड़ी क्षेत्र में उनके योगदान के लिए जनवरी 2022 में प्रतिष्ठित राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कुचिपुड़ी क्षेत्र में उनके योगदान के लिए जनवरी 2022 में प्रतिष्ठित राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। राधा रेड्डी। राधा रेड्डी की बात करते हैं किस राज्य से संबंधित है? आंध्र प्रदेश संबंधित है। पुरस्कार की बात करते हैं पद्म भूषण 2000 में दिया गया था। पद्मश्री 1984 में दिया गया था। स्वप्न सुंदरी की बात करते हैं तो ये किस राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु से संबंधित है। पुरस्कार पद्म भूषण 2003 में इनको दिया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं शोभा नायडू। शोभा नायडू किस राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु से संबंधित है। पुरस्कार पद्मश्री 2001 में दिया गया था। हमसा पुरस्कार आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा प्रदान किया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं पद्मजा रेड्डी को। किसकी बात करते हैं? पद्मजा रेड्डी। किस राज्य से संबंधित है? आंध्र प्रदेश की है पद्मजा रेड्डी। पुरस्कार की बात करते हैं संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जो कि 2015 में प्रदान किया गया था। पद्मश्री 2022 में इनको प्रदान किया गया था पद्मजा रेड्डी को। अब बात करते हैं ओडिसी शास्त्रीय नृत्य की। ओडिसी किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य है? ओडिशा का। कहाँ का है? ओडिशा का। नेक्स्ट बात करते हैं ओडिसी के। ओडिसी शास्त्रीय नृत्य से कौन कौन से नृत्यांगना जो है संबंधित है? पहले कलाकार के बारे में आइए चर्चा करते हैं। हरे कृष्ण बेहरा, सोनल मानसी, किरण सहगल, रानी कर्ण, संयुक्त पाणिग्राही, कालीचरण पटनायक, इंद्रानी रहमान, दुर्गाचरण रणवीर, मोहन महापात्रा, सुजाता महापात्रा, मीनाती मिश्रा, कुमकुम मोहंती। वर्ष 1991 में माइकल जैक्सन के ट्रैक ब्लैक और व्हाइट में यमुना सागर शिवम ने ओडिसी नृत्य का प्रदर्शन किया। वर्ष 1991 में माइकल जैक्सन के ट्रैक ब्लैक और व्हाइट में यमुना सागर शिवम ने ओडिसी नृत्य का प्रदर्शन किया। अब बात करते हैं केलुचरण महापात्रा का। बात करते हैं केलुचरण महापात्रा का। केलुचरण महापात्रा का जो संबंध है ओडिशा से संबंधित है। सक्रिय वर्ष 1935 से 2001 के बीच में जो सक्रिय रहे थे। पुरस्कार की बात करते हैं तो पद्मश्री इनको 1974 में नवाजा गया, पद्म भूषण 1988 में प्रदान किया गया एंड पद्म विभूषण 2000 में प्रदान किया गया।
जब ओडिसी नृत्य विलुप्त होने की कगार पर पहुंचा तो केलुचरण महापात्रा ही थे जिन्होंने ओडिसी को पुनर्जीवित किया। यानी उड़ीसा में जो इनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा उत्थान करने के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं, सन 1994 में उन्होंने ओडिसी नृत्य के छात्रों को प्रशिक्षण देने के लिए सृजन स्कूल की स्थापना की। तो क्वेश्चन ऐसे बनेगा, सृजन स्कूल की स्थापना किसने की? तो ओडिसी नृत्य के छात्रों को प्रशिक्षण देने के लिए केलुचरण महापात्रा ने इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट बात करते हैं, कई प्रसिद्ध शास्त्रीय नर्तक जैसे संयुक्ता पनिग्राही, सोनल मानसी, प्रियंवदा मोहंती, यामिनी कृष्णमूर्ति केलुचरण महापात्र की शिष्या रही है। जैसे संयुक्ता पनिग्राही, सोनल मानसी, प्रियंवदा मोहंती, यामिनी कृष्णमूर्ति, ये सभी केलुचरण महापात्रा की शिष्या रही हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, माधवी मुदगल की चर्चा करते हैं। आइए माधवी मुदगल के बारे में। तो ये किस राज्य से संबंधित है? उड़ीसा से संबंधित है। पुरस्कार की बात करते हैं तो संस्कृति पुरस्कार इन्हें 1984 में प्रदान किया गया था। पद्मश्री 1990 में प्रदान किया गया था। ग्रैंड मेडल डेला विले जो कि फ्रांस की है, पुरस्कृत किए गए थे 1997 में। ये कहाँ की उपाधि है? फ्रांस की है। ग्रैंड मेडल डेला विले वहाँ का अवार्ड है जो कि 1997 में प्रदान किया गया था। एंड संगीत नाटक अकादमी से 2000 में इन्हें प्रदान किया गया है माधवी मुदगल को। अब बात करते हैं कथकली का। कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? यह है केरल का। कहाँ का है? केरल का। अब आइए इसके कलाकार के बारे में चर्चा पहले करते हैं। कथकली किसके कौन कौन से कलाकार करते हैं? आनंद शिवरामन, आनंद शिवरामन, कृष्ण कुट्टी, मृणालिनी साराबाई, बलतोल नारायण मेनन, उदय शंकर, कृष्ण नायर, शांताराव, ये सभी किस राज्य से संबंधित है? मतलब किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? कथकली से। और कथकली जो है कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? केरला का शास्त्रीय नृत्य है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं कथक। कथक से जो संबंधित हैं कलाकार हैं बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, सितारा देवी, सूरत देव महाराज, गोपी कृष्णन, शोभना नारायण, सबसे कम उम्र में पद्मश्री प्राप्त करता शोभना नारायण जो कि 1992 में प्रदान किया गया था। कब किया गया था? 1992 में। मालविका सरकार, चंद्रलेखा बिंदादिन महाराज, अच्छन महाराज, नारायण प्रसाद, मंजूश्री चटर्जी, कुमुदनी लखिया, कालिका प्रसाद, विद्या गौरी अड़कर, इनका जो संबंध है किस शास्त्रीय नृत्य से? कथक से। और कथक जो कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? उत्तर प्रदेश का। कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का। नेक्स्ट बात करते हैं मणिपुरी। मणिपुरी जो है कहाँ का है शास्त्रीय नृत्य? मणिपुर का। कहाँ का है? मणिपुर का। और यहाँ का जो कलाकार है कौन कौन से कलाकार करते हैं आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। नैना झावेरी, नैना झावेरी का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य से। सुवर्णा झावेरी, रंजना झावेरी, दर्शना झावेरी, झावेरी बहने के नाम से भी जाने जाती हैं। गुरु अमली सिंह, नल कुमार सिंह, एल बिनो देवी, चारू माथुर, सविता मेहता, कलावती देवी, बिंबावती, निर्मला मेहता, राजकुमार सिंह, जीत सिंह, इनका जो संबंध है मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य से है। नैना झावेरी, सुवर्णा झावेरी, रंजना झावेरी, दर्शना झावेरी एंड झावेरी बहने, गुरु अमली सिंह, नल कुमार सिंह, एल बिनो देवी, चारू माथुर, सविता मेहता, कलावती देवी, बिंबावती देवी, निर्मला मेहता, राजकुमार सिंह, जीत सिंह, इनका जो संबंध है मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य से है। नेक्स्ट बात करते हैं मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम जो है कहाँ के शास्त्रीय नृत्य है? केरल की। कथकली और मोहिनी अट्टम दो शास्त्रीय नृत्य हो गई केरल की, मोहिनी अट्टम एंड कथकली। कहाँ की हो गई? केरल की। कहाँ की हो गई? केरल की। मोहिनी अट्टम एंड कथकली। मोहिनी अट्टम से जो संबंधित कलाकार हैं भारती शिवाजी, रागनी देवी, हेमा मालिनी। तो हेमा मालिनी किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? मोहिनी अट्टम। और मोहिनी अट्टम कहाँ के शास्त्रीय नृत्य है?
केरल की। उसके बाद बात करते हैं श्रीदेवी। हेमा मालिनी और श्रीदेवी दोनों मोहिनीअट्टम से संबंधित हैं। कलामंडलम कल्याणी अम्मा शांता राव, कलामंडलम छेमवती डॉक्टर सुनंदा नायर, इनका जो संबंध है मोहिनीअट्टम से संबंधित है। अब बात करते हैं सत्रिया की। किसी बात करते हैं सत्रिया की। और सत्रिया कहाँ की है? असम की। सत्रिया कहाँ की शास्त्रीय नृत्य है? असम की। श्रीमत शंकरदेव, शारदीप सैकिया, गुरु जतिन गोस्वामी, प्रभात शर्मा, परमानंदा बाखियान, गहन चंद्रा, गोस्वामी मणिक बाखियान, इनका जो संबंध है सत्रिया नृत्य से है और ये लेटेस्ट है सत्रिया नृत्य। अब बात करते हैं शास्त्रीय भाषाएं। तो शास्त्रीय भाषाएं भारत में कुल कितने शास्त्रीय भाषाएं? 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है, यानी क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, संस्कृत एंड उड़िया, ये जो है 6 शास्त्रीय भाषा है। अब बात करते हैं सबसे पुरानी शास्त्रीय भाषा। तो सबसे पुरानी जो शास्त्रीय भाषा होगी तमिल होगी, जो वर्ष 2004 में घोषित की गई थी। और सबसे लेटेस्ट जो है शास्त्रीय भाषा कौन है? उड़िया, जो कि 2014 में सबसे नई घोषित भाषा प्रदान किया गया था। तो कौन हो गया? तमिल। फर्स्ट हो गया तमिल, वर्ष 2004 में घोषित किया गया, सबसे पुरानी है। उसके बाद करते हैं संस्कृत। उसके बाद किसको प्रदान किया गया था? संस्कृत को 2005 में किया गया था। उसके बाद कन्नड़ को 2008 में प्रदान किया गया था। कन्नड़ और तेलुगु दोनों को 2008 में प्रदान किया गया था। मलयालम 2013 में प्रदान किया गया था और उड़िया को 2014 में, जो कि सबसे लेटेस्ट है। तो कौन कौन हो गए? तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम एंड उड़िया। तो इस प्रकार जो है शास्त्रीय भाषाएं और शास्त्रीय नृत्य का जो है सेशन यहीं पर समाप्त होता है। फिर लेकर आएंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।